वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। एक बार फिर से आ गए हैं आपके मुकेश सर आपके लिए एनडी केमिस्ट्री का अगला चैप्टर लेके। कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट करना था भाई? हमने स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 6 और वो चैप्टर नंबर 6 आपके सामने विजिबल हो रहा है बेटा स्क्रीन पे। कौन सा चैप्टर है भाई? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान रखना भाई, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हमें बेसिक इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है। अगर हम अच्छे से इंफॉर्मेशन को समझ पाए तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपका 101% क्वेश्चन करेक्ट होने ही वाला है भाई। सो चले फटाफट 6 चैप्टर की और जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे कैडेट्स अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं, आपके पिछले 5 चैप्टर का एक एक लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है भाई, अंडर द सेक्शन ऑफ एनडीए केमिस्ट्री। तो आप वहां जाके एक एक चैप्टर अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका जी। अब चैप्टर 6 का कोई लिंक नहीं है अभी पहले 5 चैप्टर के साथ, तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका भी एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आओ शुरू करते हैं भाई चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो विजिबल हो रहा है, आई थिंक वी ऑल कैन सी दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू मेंडलीव। तो वो पूछ रहे हैं मेंडलीव ने जो करेक्ट किया था एटॉमिक वेट, वो किसका किया था? अब अगर आपको इंफॉर्मेशन याद हो भाई, बेरिलियम तो था, क्योंकि बेरिलियम तो आपका बहुत ही रेगुलरली यूज होता है, याद हो बेटा 13.9 से इसको 9 पे करेक्ट किया था। बेटा इंडियम भी था, बेटा ऑस्मियम भी था। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे, और इसमें मैं एक दो एलिमेंट और ऐड करूंगा आपके लिए, टेल्यूरियम, गोल्ड, प्लेटिनम, तो ये भी वो एलिमेंट है जिनके एटॉमिक वेट को मेंडलीव ने करेक्ट किया था। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन चॉइसेस जो बेस्ट ऑप्शन है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तभी सर कहते हैं जब भी कोई क्वेश्चन देखो और आपको लगे पहले क्वेश्चन उसका आंसर है तो अलर्ट हो जाओ भाई, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें ऑल ऑफ दीज लिखा हो। तो इसलिए पक्का एंड तक क्वेश्चन को देखना ही देखना है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन। चलो चले भाई सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कैडेट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू कि जो बेस था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो क्या था? आपको याद है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या स्टेटमेंट थी? उसकी स्टेटमेंट ये थी कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर। सो आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विद मी कि वो किस पे बेस्ड था भाई? इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और मेंडलीव किस पे बेस्ड था भाई? एटॉमिक मास। तो ये जानकारी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर दिया जी खत्म। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, वो एक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि ग्रुप नंबर और वैलेंसी का कोई भी रिलेशन नहीं है किस ग्रुप में। सो आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री जीरो ग्रुप, क्योंकि असलियत में तो भाई जीरो ग्रुप कोई है ही नहीं, क्योंकि 18 ग्रुप को क्या नाम दिया गया था भाई? जीरो ग्रुप नाम दिया गया था। तो उसमें ग्रुप नंबर और वैलेंसी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जीरो ग्रुप। पक्का याद रखेंगे भाई, बहुत अच्छे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई थिंक अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भाई करेक्शन करनी है आप लोगों ने प्लीज, बिकॉज देयर इज सम टाइपो एरर इन दिस। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच पीरियड और ग्रुप in the long form of periodic table contain maximum number of elements, कि कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बेटा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें हमारा 7th पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अभी 7th पीरियड कंप्लीट है तो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट है, लेकिन 7th नहीं ऑप्शन है। तो ऑप्शन बचता है बेटा जी 6th। तो ये दो ऑप्शन मेरे पास बचते हैं। 6 पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि मुझे तो चॉइसेस के हिसाब से आंसर देना है। अब ग्रुप में बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहूंगा कि आप इसको सेकंड ग्रुप की जगह प्लीज एड इट आउट एज अ फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आपके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। याद आ गया सबको? वेरी गुड। सो ऑप्शन इसका सी होगा दोस्तों, अगर आप इसमें 6th पीरियड और फर्स्ट ग्रुप कर लेंगे। तो ये करेक्शन जरूर करनी है भाई सबने, जैसे मेंडलीव ने पहले क्वेश्चन में करेक्शन की थी, थोड़ी सी करेक्शन भाई हमने भी कर दी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबॉडी। Maximum elements are in 6th period and first group. Then let us move on to question number 5 cadets. Question number 5 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अभी जीरो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस किया किसने था? तो जीरो ग्रुप was introduced by, just remember the name बेटा, you have to remember that information, that is by Ramsay.
सो जस्ट रिमेंबर दैट नेम भाई। जीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस किने किया था जी? रामसे ने किया था। तो एक नाम याद रखना है ताकि ये क्वेश्चन भी हमारे जहन में बैठा रहे। हो गया भाई? क्लियर? वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 कैडेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से बात कर रहा है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6? कहता जो ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, इनर्ट गैसेस भी हैं, वो कौन सा ब्लॉक है? सो एवरीबडी विल एग्री विद मी दैट ब्लॉक इज पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक में आपको याद है भाई बॉटम में जैसे जैसे जाते हैं साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, याद आ गया। और मेटलॉइड, मेटलॉइड भाई पक्का ध्यान में रखने हैं प्लीज, जस्ट रिमेंबर 13th ग्रुप में आपके पास है बोरोन, जो आपका भाई मेटलॉइड काउंट हो रहा है। उसके बाद डायगनली चल जाओ थोड़ा सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये है कौन से ग्रुप में भाई? 14th ग्रुप में। 15th में फिर कौन आएगा भाई? 15th में आपके पास कौन आने वाला है? जस्ट पिक इट अप भाई। 15th में आपके पास एलिमेंट आने वाला है, लेट मी जस्ट कंफर्म इट, इट इज आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो ये भी ध्यान में रखना है भाई, आर्सेनिक और एंटीमनी आ गए भाई जो मेटलॉइड है। उसके बाद आएगा बेटा टेपो, तो टेलुरियम और पोलोनियम, और उसकी सीध में ही लास्ट में आएगा दोस्तों एस्टेटिन। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें कनेक्शन ढूंढ लो ना भाई तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखो बोरोन 13th ग्रुप, 14th ग्रुप में सिलिकॉन जर्मेनियम, देन 15th ग्रुप में आर्सेनिक एंटीमनी। देखो कितने आसानी से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे बेटा, है ना? तो ये भी डन हो जाएगा। फिर आ गया भाई ऑब्वियसली वी कैन से टेलुरियम और पोलोनियम, तो वो भी मैं पिकअप कर लूंगा। और लास्टली कौन आ गया भाई? देयर इज एस्टेटिन। लेकिन भाई एस्टेटिन और पोलोनियम क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं भाई। तो एक इंफॉर्मेशन को अगर आप कनेक्ट कर लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा भाई अगर हम इसको पिकअप कर लेंगे तो, इजंट इट? तो ये है सारे मेटलॉइड। तो जब वो पूछ रहा है भाई किस ग्रुप में, किस ब्लॉक में है, भाई दे आर इन पी ब्लॉक, क्योंकि 13 से 17 कौन सा ब्लॉक है? याद आ गया भाई, दैट इज पी ब्लॉक। और नॉन मेटल तो इसमें है ही है, इजंट इट? सो बेस्ट ऑप्शन इज पी ब्लॉक। और ये जानकारी भाई यूज करनी है अच्छे से क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है हमारे। तो मेटलॉइड में गड़बड़ होती है, ध्यान रखना भाई। मेटलॉइड ध्यान रहे कौन से ग्रुप में है? 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में। तो ये हम यूज करेंगे भाई आगे इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो डन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है जी। वो कहता है इनमें से सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी है? सो आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद मी, जिसका एटॉमिक मास है कम, जिसका साइज है कम, तो वो है जी इनमें कौन सा एलिमेंट? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिथियम। सबसे हल्का एलिमेंट है भाई, सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे छोटा साइज है, तो ऑटोमेटिकली विल से भाई साइज छोटा है तो ऑटोमेटिकली भाई डेंसिटी क्या हो जाएगी? भी कम हो जाएगी। सो लिथियम इज द बेस्ट ऑप्शन इन 7th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 कैडेट्स। अब 8th क्वेश्चन देखो, जो हमने अभी बात की थी 6th क्वेश्चन में, वो हमारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ यूज हो करने का वक्त आ गया। क्या कह रहा है? कहता है इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें मेटलॉइड हो सकता है? मे कंटेन अ मेटलॉइड। तो ध्यान दो भाई, फर्स्ट ग्रुप में मेटलॉइड हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप तो पक्का मेटल है, अल्कली मेटल, याद आ गया, वेरी गुड। सेकंड ग्रुप भी भाई अल्कली मेटल के साथ कौन है भाई? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक में तो मेटलॉइड नहीं होते। लेकिन अभी बात करी थी भाई, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसमें 6A किसको बोलते थे? फिर मेंबर, क्योंकि मेंडलेव लिखता था रोमन में। सो इट इज 16th ग्रुप। तो 16th ग्रुप में कौन कौन से उठाए थे? याद आए एलिमेंट? आई थिंक आपको याद आ गए होंगे। अब सर ने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था टेपो, दैट इज टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो वो हमें याद रहेगा भाई आसानी से। तो इसका मतलब 16th ग्रुप में मेटलॉइड है। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो भाई, हमने कितने आसानी से पिकअप कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 कैडेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d54s1। मैं थोड़ा इधर और हायर विजिबिलिटी के साथ लिख देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। तो कहता बेटा ये जो एलिमेंट है ये है क्या? ये मेटलॉइड है या नॉन मेटल है या ट्रांजिशन मेटल है या मेटल है? तो अगर आप इसके एटॉमिक नंबर पे ध्यान दे रहे हो, आई थिंक आप सब एग्री करोगे, इससे पहले आर्गॉन 18 कंप्लीटली फिल्ड हुआ होगा। तब आता है भाई 4s और 3d। तो ये एटॉमिक नंबर कौन है भाई? याद करो, ये एटॉमिक नंबर कौन है भाई? 24 वाला सर ने पहले भी बताया था भाई, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रहती है क्रोमियम।
सो दैट बिलोंग्स टू 3D सीरीज। और 21 से 30 जो एलिमेंट है भाई, एक्यूरेटली उनको सबको हम किसके कैटेगरी में फॉल करते हैं भाई, दे आर फॉल अंडर डी ब्लॉक, और वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। याद आ गया? सो इसलिए क्रोमियम पक्का यहाँ पे क्या है जी, इट इज अ ट्रांजिशन मेटल। तो ये भी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव एंड क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 कैडेट्स। अब 10th क्वेश्चन फिर देखिए भाई, ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा आई थिंक मैं कहूंगा +1 +2 को टच करता हुआ टॉपिक है। वो कहता है इनमें से कौन सा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टेंडेंसी टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन इज मैक्सिमम। भाई कलर्ड आयन सबसे ज्यादा कौन बनाने की टेंडेंसी रखता है? क्या एस ब्लॉक, क्या पी ब्लॉक, क्या डी ब्लॉक, या सारे के सारे? तो याद करो भाई, एस पी और डी में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में होंगे? डी में। कितने? 5। So best option is D block element. It has maximum tendency. इसमें वो एलिमेंट है जिनकी ज्यादातर टेंडेंसी है भाई कलर शो करने की। याद आ गया? वेरी गुड। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 कैडेट्स। अब क्वेश्चन 11 हमारे पास आ चुका है जी। क्वेश्चन 11 है, इनमें से किस एलिमेंट को आप बोलते हैं जी वंडर एलिमेंट? अब वंडर एलिमेंट इसलिए बोलते हैं जी इसको, पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये लाइट है भाई, पहली बात, हल्का है, और इसकी भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा। तो वर्ड याद रखना है भाई, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा, और ये लाइट इन वेट भी है। तो ये जानकारी हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसा एलिमेंट कौन है भाई? याद आ गया होगा, टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। So that is known as the wonder element. याद रहेगा? Very good, very nice to hear that everybody is clear about this question. तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने अच्छे से कर दिया। So चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एलिमेंट जो है ए में वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 8A एंड इन पी ब्लॉक। भाई 8A और पी ब्लॉक, तो ऑटोमेटिकली भाई इसका मतलब ये जो ए एलिमेंट है ये नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज आउट ऑफ द गेम, इजंट इट? और बी कहता बिलोंग करता है बेटे ग्रुप 1A को। तो जो ग्रुप 1A को बिलोंग कर रहा है भाई वो पक्का, और एस ब्लॉक में है वो पक्का क्या होगा बेटे? वो मेटल होगा। सो आई थिंक ऑप्शन बी इज ऑल्सो आउट। द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कि एजम्पशंस के हिसाब से जो ए का करेक्टर होगा वो होना चाहिए मैक्सिमम चांसेस है कैसा भाई? नॉन मेटेलिक। और बी का कैसा चांस है भाई? मेटल का चांस है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया कैडेट्स। वेरी नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो क्लियर। बाकी हमेशा सर कहते हैं कोई डाउट आता है भाई पक्का चैट बॉक्स में अपना मेंशन करें, गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, सभी डाउट का हल जो है आपको दिया जाएगा फ्रॉम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और जो कैडेट्स मेरे साथ नए जुड़े हैं भाई, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक करिए बेटा, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ये जो सोच है हमारी कि हर एक बच्चे को एक पूरी तैयारी देनी है एनडीए की, वो हम इस सोच में कामयाब हो सकें। तो जिन्होंने कर दिया सब्सक्राइब भाई उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी अभी किया भाई ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया बात की आपने, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कोई अच्छा काम है अगर उसमें सहयोग दिया जाए भाई तो उसका फिर फल सबको मिलता है। याद आ गया? वेरी गुड। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। 13 में बोल रहा है सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस कैसे हैं? आयंस, अब ये याद करो भाई, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन होंगे उनके ऊपर चार्ज मोस्टली क्या मिलने वाला है? दैट विल बी +2। याद आ गया? क्योंकि वो कौन से ग्रुप में है भाई? ग्रुप नंबर 2। तो इसका मतलब इनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, क्योंकि दे विल अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस। तो इसका मतलब कलरलेस भी हो जाएंगे भाई, है ना, कलरलेस भी हो जाएंगे और डायामैग्नेटिक भी हो जाएंगे बेटा, क्योंकि जिसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। सो बेस्ट ऑप्शन फॉर 13th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? तो वो आयन वर्ड प्लीज ध्यान देना भाई, आयन पे, यही अलर्ट मोड जिसपे आपको ध्यान रखना है, जो सर हमेशा बार बार आपको याद दिलाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो डन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है। आई थिंक हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। आप देख लीजिए, आपको पक्का ये क्वेश्चन आता होगा। कहता कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब रिप्रेजेंटेटिव को कौन बिलोंग करता है भाई? याद करिएगा, रिप्रेजेंटेटिव हम किन ब्लॉक्स को बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव हम लोग बोलते हैं कैडेट्स एस एंड पी ब्लॉक को। याद आ गया?
तो यहाँ पे मुझे एस और पी ब्लॉक में भाई अगर नोबल गैस भी दी हुई है और अल्युमिनियम भी दिया हुआ है बेटा जी, क्योंकि लेंथनम तो भाई 100% इट इज नॉट इन एसएनपी, पक्का श्योर हो आप लोग, लेंथनाइड से थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, आ गया याद। और क्रोमियम जो है अभी बात करके हटे थे, क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, तो इसका मतलब सिर्फ यहां बचा आर्गन और अल्युमिनियम। सो बच्चों 18 ग्रुप को हम मानते हैं स्पेशल ग्रुप। अगर मैं 18 के साथ किसी और ग्रुप की बात करूं 13 से 17 तक, तो वो ज्यादा मेंबर माना जाएगा भाई पी ब्लॉक का। सो बेस्ट ऑप्शन इज अल्युमिनियम। अगर अल्युमिनियम नहीं होता तो हम आंसर दे सकते थे आर्गन, जो हमेशा सर कहते हैं चूज द बेस्ट चॉइस। याद आ गया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने अच्छे से कर लिया, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब 15th क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन भाई, जो फिजिक्स में भी आपको दिखेगा और केमिस्ट्री में भी दिखेगा कि कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है। तो ज्यादातर बेटा जो कॉमन मटेरियल होते हैं दे बिलोंग्स टू 14th ग्रुप विच इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। पक्का याद रखिएगा भाई, दीज आर द बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल। और इनके साथ और कौन है भाई, 13वें ग्रुप में अगर आप पिक कर रहे हो बेटा, तो ऑब्वियसली 13वें ग्रुप में आपके पास है गैलियम, और 15वें ग्रुप में पक्का ध्यान रखना भाई आपके पास है कौन, आर्सेनिक। तो ये हमारे चारों जो है भाई, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इनमें से कोई गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है। कौन गिवन है भाई, आर्सेनिक गिवन है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्रुप कौन सा भाई, 14th। याद है कैटिनेशन कार्बन में ज्यादा होती थी, लेकिन कार्बन में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था, तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम हमने उठा लिया। और अगर याद हो 13th ग्रुप की इम्प्यूरिटी ऐड करते थे, क्या बन जाता था, याद आया सबको, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट ग्रुप का ऐड करते थे, क्या बन जाता था, एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद आ गया, वेरी नाइस। सो आंसर इज आर्सेनिक। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 कैडेट्स। 16th क्वेश्चन है जी, ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से कौन से सेट्स ऑफ एलिमेंट जो हैं जो एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। अब सर बार बार हर लेक्चर में बोलते हैं भाई पीरियड की पहचान बहुत ही आसान है, अगर एटॉमिक नंबर में अंतर 8 से कम है तो वो पक्का एक पीरियड में होंगे। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इफ आई एम ऑब्जर्विंग इट, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30, आई थिंक दे बिलोंग टू सेम पीरियड। याद आ गया। हीलियम नियोन आर्गॉन बेटा 18th ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17th ग्रुप, सोडियम कॉपर मैग्नीशियम मिक्स मैच दिया हुआ है भाई, कोई ग्रुप कोर पीरियड मैच नहीं करेगा, इजंट इट। तो ऑप्शन हमारा बेस्ट है जी, ऑप्शन नंबर बी। सो 16th क्वेश्चन भी हमने अच्छे से समझ लिया। लेट अस मूव कैडेट्स टू क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ चुका है कैडेट्स। लेट अस सी व्हाट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। कहता है इनमें से मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है। सेकंड चैप्टर में मैं भाई मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की लिस्ट आपको दे चुका हूं, अगर आप चेक करोगे तो वहां जाके उस लेक्चर में। तो जब वो कह रहा है मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ बेटे, तो दिमाग में पक्का है इट इज आयरन। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे आपको याद हो जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के भी ऑर्डर बेटा। 26 जो है वो है सबसे ज्यादा अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। 26 से पिछला एटॉमिक नंबर क्या है बेटे, मैग्नीज। सो मैग्नीज है इससे कम, मैग्नीज है बेटा इससे कम। और उससे कम कौन है भाई, उससे कम कौन है, 24 पे कौन है, याद करो, क्रोमियम। तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा भाई कि 26 सबसे ज्यादा, फिर उससे कम 25, उससे कम 24। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे हम बता पाएंगे कि हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रेजेंस का ऑर्डर है वो क्या है। याद हो गया ट्रिक, वेरी गुड। तो लेट अस मूव टू 18th क्वेश्चन कैडेट्स। अब 18th क्वेश्चन है बेटा जी, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे जहां तक याद है भाई, जिसका साइज क्या होगा कैडेट्स, जिसका साइज होगा लीस्ट। सो अगर लीस्ट साइज होगा, ध्यान दो भाई कौन कौन है ये मुझे दिख रहा है भाई, ग्रुप नंबर 14, जिसमें हमने अभी बात करके हटे थे हम। याद करो कौन कौन थे, मैं यहां पे मेंशन भी करता हूं, रुक जाओ दोबारा अच्छे से मेंशन करता हूं कौन कौन थे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है भाई हमारा ग्रुप नंबर 14 के बहुत ही प्यारे प्यारे मेंबर्स। तो जिसका साइज है सबसे कम वो मुझे नजर आ रहा है कौन, वो नजर आ रहा है कार्बन। सो कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ दीज ग्रुप्स, क्योंकि जिसका साइज है सबसे छोटा वो उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक और उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद आ गया, वेरी नाइस। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो विद इन आवर ग्रैब। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 कैडेट्स। सो 19th क्वेश्चन भाई, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट आ गया अब तो अच्छे से लगाना है दिमाग। तो क्या क्वेश्चन है जी, लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है।
अब जहां तक मुझे याद आ रहा है मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा जी वो साइज पे कैसे डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड ऑन साइज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी होगी भाई सबसे कम, जिसका साइज होगा सबसे ज्यादा। तो देखिए भाई साइज किसका ज्यादा है, कौन कौन दे रखा है बेटा? एक तो है नोबल गैस, अगर आप ध्यान दे रहे हो। अगर बोलता मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, फिर तो आंख बंद करके मैं नोबल गैस को टिक कर देता भाई, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन याद आ गया। तो लीस्ट पूछा है तो इसकी तो बात नहीं करते। मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को रख लेता हूं बेटा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो जो बात हुई थी अलोंग द पीरियड, हमने जो बात की थी बेटा, हमने बात की थी कि साइज पक्का अलोंग द पीरियड क्या होगा दोस्तों, इट विल डिक्रीज। तो अगर साइज डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब फिर तो भाई हमारा नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए सबसे ज्यादा। लेकिन अलर्ट, यही है भाई वो खास मौका जहां पे वो गलती होने वाली है, जिसपे सर हमेशा टोकते हैं। आपने ध्यान देना है भाई, यहां पे एलिमेंट है ऑक्सीजन। और दूसरी बात देखिएगा बेटा, नाइट्रोजन जो 15 ग्रुप है उसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलने वाली है, याद करो भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलती है इस 15वें ग्रुप में? 2s2 2p3। 2s2 2p3 कैसा है भाई, हाफ फिल्ड। तो जब भी 15वां ग्रुप आए याद रखना भाई थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो दोस्तों सबसे लीस्ट यहां पे हो जाएगी, होनी तो चाहिए थी नाइट्रोजन की, लेकिन बेटा जी किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो ये बात सर की जरूर याद रखना भाई, जो हमारा 15वां और 16वां ग्रुप है, स्पेशली 15वां हम लोग हमेशा कहते हैं बेटे दैट इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप। तो इसमें दो एलिमेंट आपके प्रॉपर बार बार दिखने वाले हैं बेटे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो इनको याद रखना भाई, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा, याद रखोगे? बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से करना है, पूरी तसल्ली से करना है भाई। एक और क्वेश्चन करेंगे आज चलने से पहले, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, क्योंकि एक और नई चीज उसमें ऐड ऑन होगी। ध्यान से देखना। अब कह रहे हैं लार्जेस्ट आयनिक रेडियस किसका है? तो जहां तक मुझे याद आ रहा है भाई दिस इज ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसमें भाई जहां तक मुझे समझ आ रहा है, मुझे गिवन है यहाँ पे बिगेस्ट जो साइज वाला एलिमेंट दिख रहा है बेटे, वो दिख रहा है स्ट्रोंशियम, क्योंकि बेरियम और रेडियम तो मिसिंग है भाई ऑप्शन में से। सो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। वेरी गुड भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपने कर दिया, वेरी गुड, नाइस टू सी दैट। 2 क्वेश्चन और करेंगे कैडेट्स, ताकि थोड़ा सा हम काम ज्यादा कर पाए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल थोड़े से कम थे, थ्योरी ज्यादा थी, तो इसलिए सर थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं अभी, ताकि और जल्दी अच्छे से तैयारी हो। अब कह रहा है डिसेंडिंग अ ग्रुप, नीचे जाओगे ग्रुप में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या होगा? अब याद करो भाई सर ने क्या कहा था, साइज पे मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है बेटा? साइज पे मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है डायरेक्टली। सो अगर डायरेक्टली डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कैसे डिपेंड करता है दोस्तों? डायरेक्टली। तो डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर 100% क्या होगा भाई, इट विल इंक्रीज। आ गया याद? वेरी गुड। तो साइज पे मेटेलिक कैरेक्टर सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी मैक्सिमम इनवर्सली कौन है? बाकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो सब कैसे हैं भाई, इनवर्सली डिपेंड करते हैं। तो ये याद रखेंगे भाई। सो लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 6। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिनिश करूंगा आज का लेक्चर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है बहुत ही जबरदस्त। अलर्ट मोड याद रखना, इससे हमने कुछ निकालना है भाई जो हम अपने ध्यान में बैठा के रखेंगे। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट है? अब जहां तक मुझे याद है मैंने आपको कहा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की होती है आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, वैसे होनी किसकी चाहिए थी कम? याद करो ऑक्सीजन की, क्योंकि साइज क्या है बड़ा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी बेटा, छोटी। लेकिन ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। तो अगर यही बात देख लोगे सो ऑप्शन बी के अलावा और कोई नहीं बचेगा। ध्यान से देखो भाई, क्योंकि हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। याद आ गया सबको? और एक और बात जो सर ने कहा था यहां से सीखेंगे क्या बेटा, ऑब्जर्व इट, बेरिलियम अपना जो है दैट इज इन ग्रुप नंबर 2 और बोरोन इज इन ग्रुप नंबर 13। तो जहां तक याद आ रहा है भाई साइज कम बोरोन का है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा। बट
रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन भाई। बेरिलियम में आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे एस ब्लॉक से, एस सबशेल से, और बोरोन में निकालोगे दोस्तों पी सबशेल से। तो यहां पे एक पॉइंट आता था, अगर आप सबको याद हो, मैं आपको याद कराता हूं बेटे, दैट पॉइंट वाज नोन एज पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में भी ये पक्का ध्यान रखोगे कैडेट्स कि ग्रुप 2 वाले मेंबर्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा स्टेबल होंगे भाई, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन किस सबशेल से निकलने वाला है भाई, एस से। इसीलिए ये बोरॉन और बेरिलियम भी सर ने क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। तो बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरॉन से क्या है दोस्तों, ज्यादा। लेकिन अगर वो नाइट्रोजन वाली बात भी याद थी दोस्तों, तो भी आप आंसर तक पहुंच सके। लेकिन सर हमेशा कहते हैं भाई आंसर बिल्कुल डिटेल में तह तक समझना है, क्योंकि जब आप अच्छे से समझोगे इसका मतलब वो क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए भाई, आप उसके लिए हो तैयार। तो इसी बात के साथ सर आपका लेक्चर 1 जो है भाई चैप्टर 6 का वो खत्म कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको लेक्चर 2 में मिलूंगा भाई, और चैप्टर नंबर 6 भी हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बस सर एक ही चाहते हैं आपसे कि आप अपनी तैयारी को रखो भाई मैक्सिमम लेवल पे, जी जान से जुटे रहो, क्योंकि हमने पेपर जो एनडीए का है भाई वो निकालना ही निकालना है। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गिव योर लेवल बेस्ट, कीप डूइंग द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। जय हिंद।